हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू ईयर जर्नी। और जैसे सामने आप देख रहे हैं गुरुग्राम मेट्रो, तो आज हम गुरुग्राम मेट्रो का आपको अपडेट देने वाले हैं। नई साइट जो स्टेशन की है वो यहाँ पर कवर की गई है, जो कि बिल्कुल द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ में है। और आज हम पूरा अपडेट आपको मिलेनियम सिटी जो है यहाँ से देने वाले हैं और पूरा द्वारका तक जाएंगे, दिखाएंगे लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर अगस्त के महीने में कैसा सुपरफास्ट काम चल रहा है। और कोशिश करेंगे ये भी बताएं आपको कि इस मेट्रो की वजह से यहाँ पर ट्रैफिक और वाटर लॉगिंग की जो प्रॉब्लम है वो किस हद तक यहाँ पर सॉल्व हो सकती है। सारी डिटेल दिखाएंगे, कहाँ कहाँ पर कवरिंग हुई है, कहाँ पर पिलर्स का कितना काम हुआ है, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अभी हम ड्राइव कर रहे हैं गुड़गांव के अंदर और आज हम थोड़ा सा आपको एग्जिस्टिंग जो नेटवर्क है वो थोड़ा समझा दें और उसके बाद हम जो कंस्ट्रक्शन साइट है उस पर चले जाएंगे। ये ऊपर जो आपको दिख रहा है ये दिल्ली मेट्रो का एग्जिस्टिंग में यहाँ पर जो नेटवर्क है वो है। और ये दिल्ली की तरफ से आप मान के चले तो पहला जो स्टेशन है गुरु द्रोणाचार्य का आगे की तरफ आता है। इसको दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन कहा जाता है और 2010 में गुड़गांव को इसने कनेक्ट कर दिया था। और 5 से 7 किलोमीटर का ही बहुत ही छोटा यहाँ पर इसका ट्रैक है, हार्डली 5 स्टेशन है। पहला स्टेशन जैसे आप ये देख रहे हैं गुरु द्रोणाचार्य का आपको नजर आ रहा है और आखिरी स्टेशन जो है इसका वो मिलेनियम सिटी का ही है, जहाँ से गुरुग्राम जो मेट्रो है उसके साथ ही इंटरचेंज बनाएगी। तो एक तरीके से गुरुग्राम मेट्रो और येलो मेट्रो की डायरेक्ट कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी। तो सीपी की तरफ या साउथ दिल्ली किसी तरफ जाना चाहे वो जा पाएंगे। यहाँ पर एक और मेट्रो है रैपिड मेट्रो, ये 12 से 13 किलोमीटर की है। ये 2012 में यहाँ पर पहली बार बनाई गई थी 13 के आसपास। और उसके बाद इसका ही ट्रैक जो है अभी आगे की तरफ सेक्टर 54 की तरफ जाता है। सिकंदरपुर पर इनका जो इंटरचेंज है वो है येलो लाइन का और जो रैपिड मेट्रो है इसका, जिसके थ्रू आप साइबर सिटी भी जा पाते हैं। और अगर जाना चाहें तो सेक्टर 54 की तरफ जा सकते हैं। गोल्फ कोर्स रोड बेसिकली उस पर इसका जो मेट्रो का पूरा ट्रैक है वो है। ऊपर से पैदल पार पथ होता है स्काई वॉक, वो इन दोनों के बीच में इंटरचेंज है। तो यहाँ पर सिकंदरपुर पर ये एक जो इंटरचेंज है वो बना लेती है। और टोटल आप मान के चलें तो गुड़गांव के अंदर सिर्फ 19 किलोमीटर के आसपास ही मेट्रो है, जबकि आधा तो दिल्ली से 50% या 40% तो गुड़गांव होगा। लेकिन दिल्ली के अंदर 400 किलोमीटर का जो मेट्रो का ट्रैक है वो है और यहाँ पर अभी मात्र 19 किलोमीटर का है। तो वो एक डिफरेंस जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर आता है और उसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक का भी लोड आ जाता है। और वाटर लॉगिंग की जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि मेट्रो होती तो नीचे उनको पानी से इधर से उधर नहीं जाना होता या लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं लेनी होती, लेकिन आज के समय में वो प्रॉब्लम भी यहाँ पर बरसात के टाइम में पर्टिकुलरली हो जाती है। वरना बाकी समय में गुड़गांव वन ऑफ द फाइनेस्ट सिटी कहा जाता है। अभी हम हल्का सा टाइम भी नोट कर लेते हैं ताकि हमें अंदाजा रहे कितनी देर हमें लगती है। तो 12:20 के आसपास में जो समय है वो हुआ है और आगे अभी जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है इसका एमजी रोड का जो स्टेशन है वो है। और अब हम जल्दी से यहाँ से जो मिलेनियम सिटी है वहाँ पहुँचते हैं और आगे का आपको जो ट्रैक है वो दिखाते हैं ताकि कंस्ट्रक्शन साइट है उसका अपडेट आपको पूरी तरीके से मिल सके। यहाँ पर क्योंकि हम इस तरफ से जा रहे हैं तो एक और अपडेट आपको देते हुए चले जाएं, क्योंकि यहाँ पर जो इफ्को चौक का स्टेशन है वहां से भी एक नई जो इंटरेस्टिंग आरआरटीएस का ट्रैक है वो जाने वाला है, जो कि प्रपोजल स्टेज पर है। यहाँ से लेकर इफ्को चौक से फरीदाबाद, गुरुग्राम और नोएडा, ग्रेटर नोएडा को जोड़ा जा रहा है। 65 किलोमीटर के आसपास का एक ट्रैक जो है वो यहाँ से बनाया जा रहा है। तो वो भी एक नई डेवलपमेंट इस तरफ हो रही है। तो नाउ हम मिलेनियम सिटी सेंटर का जो स्टेशन है उस पर पहुंच चुके हैं, जहां पर येलो लाइन एंड हो जाती है और इसके आगे से ही जो गुड़गांव मेट्रो है उसको बनाया जा रहा है। तो अब हम यहां से आपको जो अपडेट है वो देने वाले हैं। समय देखें आप तो 12:30 के आसपास यहां पर समय हुआ है और 15 किलोमीटर के आसपास का हम जो ट्रैक है वो आपको दिखाएंगे। तो भविष्य में आप मान सकते हैं कि ये जो मिलेनियम सिटी सेंटर का स्टेशन है यहाँ पर येलो लाइन तो एंड होगी, लेकिन यहीं से एक जो और मेट्रो है गुड़गांव मेट्रो, जो कि 28 से 29 किलोमीटर के आसपास बन रही है, जो कि यहाँ से लेकर साइबर सिटी तक जाएगी। हालांकि अभी जो फेज 1 है वो उसका बन रहा है और वो 15.5 किलोमीटर के आसपास का बन रहा है। वो आज हम अपडेट आपको देंगे, जिसमें सुभाष चौक, हीरो होंडा चौक हर तरफ से होते हुए ये द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जाएगी। तो ये लेफ्ट में यहाँ पर ताज होटल है और इसी के राइट से आपको जो कंस्ट्रक्शन का जो ट्रैक है वो नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक तो आप कह सकते हैं जो एग्जिस्टिंग में यहाँ का नेटवर्क था उसका जो कनेक्टिविटी है वो हमने आपको समझाने की कोशिश की है। और जैसे हमने बताया ये जो मेट्रो है येलो लाइन जो दिल्ली मेट्रो की है ये 7 किलोमीटर के आसपास है और 12 से 14 किलोमीटर के आसपास में रैपिड मेट्रो का यहाँ पर ट्रैक है
हार्डली 19 किलोमीटर के आसपास ही आज के समय में गुड़गांव में जो मेट्रो का ट्रैक है वो है। और अब इस साइड से सामने से 28 किलोमीटर का यहाँ पर पूरा जो ट्रैक है वो बन रहा है, और यहाँ पर आपको जो कवरिंग है वो नजर आ जाएगी। और सुपर फास्ट हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर काम हो रहा है, क्योंकि जो यहाँ पर पिलर्स है उनका काम बड़ी तेजी के साथ चल रहा है। इस तरफ हल्का हल्का आपको नजर आ रहा है, आगे की तरफ आपको पूरे बने हुए भी नजर आने वाले हैं। तो पहला स्टेशन यहाँ पर सेक्टर 45 का होने वाला है, और ये हम अगस्त के महीने में 2026 में आपको फेज 1 का अपडेट दे रहे हैं, और पूरा यहाँ से हम जो द्वारका एक्सप्रेसवे वहां तक का आपको अपडेट देने वाले हैं। यहाँ से अब आपको गुरुग्राम मेट्रो जो है इसके बोर्ड हर तरफ नजर आने वाले हैं, जिसको कि GMRL बना रहे हैं, गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड। तो उनका भी ये पहला प्रोजेक्ट है और बड़ी तेजी के साथ यहाँ पर बन रहा है। 12:30 पे हमने अपनी जर्नी शुरू की थी, तो 12:34 पर हम इस लोकेशन पर आ चुके हैं। और जो ये पिलर्स आपको देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि नीचे की तरफ यहाँ पर जो पाइलिंग वर्क है, डीप फाउंडेशन का वर्क है, वो हो चुका है। पहला स्टेशन जो है सेक्टर 45 का यहाँ पर रहने वाला है, उसकी लोकेशन यहीं कहीं आसपास में, क्योंकि लेफ्ट की तरफ में यहाँ पर सेक्टर 45 है। और यहाँ से आगे की तरफ अब आप देखें, जैसे हम कह रहे थे, तो पिलर्स यहाँ पर बनकर ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं, तो वो भी आपको नजर आएगा। तो इस तरीके से काम जो है काफी अच्छा खासा हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। हम लोग इसको पिलर्स कहते हैं, लेकिन वैसे टेक्निकल टर्म्स में इनको पियर कहा जाता है। और अभी यहाँ पर तो जो बनकर तैयार हुए हैं इन्हें पियर्स आप कह सकते हैं। और उसका जो पियर कैप है वो अब यहाँ पर ऊपर की तरफ लगेगी। इस लेवल पर यहाँ पर जो काम है वो धीरे धीरे होता चला जा रहा है। तो अच्छा खासा हमें तो अभी जो काम है वो यहाँ पर महसूस हो रहा है। तो आप भी बताएं कैसा आपको यहाँ पर जो काम का स्पीड है इस जगह पर, तो पर्टिकुलरली सेक्टर 45 और आगे की तरफ यहाँ पर साइबर पार्क आ जाएगा, इस हिस्से में हो रहा है। ये जो लोकेशन है लगभग 2 किलोमीटर आप मान के चले तो मिलेनियम सिटी का जो स्टेशन है वहां से है। तो 2 किलोमीटर का तो ट्रैक, जैसे हम बता रहे हैं 15.5 किलोमीटर का पूरा ट्रैक है, उसमें से 2 किलोमीटर पे तो अच्छा खासा हमें काम यहाँ पर नजर आ रहा है। और इसके बाद आगे जो स्टेशन का एरिया है वो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो हमें स्टेशन की लोकेशन परफेक्टली पता रहेगी। नाउ यहाँ पर ये जो डेवलपमेंट है ये तो काबिल तारीफ है। आप ऊपर देखें तो जो कैप है जिसकी हम बात करते थे, पियर कैप, वो यहाँ पर ऊपर की तरफ लग चुके हैं। तो जैसे जैसे ये लगते हैं तो इनके ऊपर गर्डर्स लगाए जाते हैं। गर्डर्स मतलब एक तरीके से ट्रैक जो है वो लगाए जाते हैं। तो 3-4 पर यहाँ पर आप देखें तो शोल्डर्स भी बन चुके हैं। तो धीरे धीरे वो जो स्टेज है वो भी यहाँ पर आ रही है, उसके बाद गर्डर्स भी यहाँ पर आ जाएंगे। तो हमें उम्मीद हो रही है, आशा जग रही है यहाँ पर इन जगहों को देखकर कि बहुत तेजी से यहाँ पर ये जो 15.5 किलोमीटर का हिस्सा है इस पर काम होने वाला है। अब यहाँ से पीछे की तरफ आपको येलो कलर में जो बिल्डिंग दिख रही है, आपको लिखा हुआ भी नजर आ जाएगा यूनिटेक। ये यूनिटेक साइबर पार्क है और उसकी लोकेशन जैसे हम बता रहे थे, क्योंकि यहाँ पर दूसरा जो स्टेशन होने वाला है यूनिटेक साइबर पार्क का ही होने वाला है। तो स्टेशन इस लोकेशन का तो पर्टिकुलरली इसी जगह पर रहने वाला है। अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर यूनिटेक साइबर पार्क में जो प्रोफेशनल्स हैं वो काम करने आते हैं, और कल को यहाँ पर जो स्टेशन है वो बन जाएगा तो कैटर कर लेगा यहाँ पर भी। और सेक्टर 45-46 का हिस्सा है। अभी यहाँ पर कुछ मशीन वर्क भी आप देखें तो ये हो रहा है। तो लगातार जो काम है वो यहाँ पर चल रहा है। वो अच्छी बात है कि यहाँ पर जो मेट्रो है इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर इस तरफ आप काम भी करते हैं तो आपको शेयरिंग ऑटो से आज के समय में आना होता है, और जल भराव की भी परिस्थिति जो है वो इस तरफ ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। तो ये पूरा हिस्सा जो है पीछे की तरफ यूनिटेक साइबर पार्क है और यहाँ पर स्टेशन जो है वो बनेगा। तो लगभग 2 स्टेशन हमने देख लिए हैं और कंस्ट्रक्शन यहाँ तक तो अच्छी खासी हो रखी है। हमारी जो वीडियोस हैं अमूमन थोड़ी लंबी रहती हैं, लेकिन डिटेल में आपको जो अपडेट है वो इस रूट का आज का मिल जाएगा। और अभी हम जो सेक्टर 47 है उसकी तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पर जो पिलर्स हैं वो हमें बाहर की तरफ बनते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ से आगे हम सुभाष चौक और उसके बाद हीरो होंडा चौक भी जाएंगे, आगे भी देखते हुए जाएंगे क्या यहाँ पर स्टेटस है। यहाँ पर आकर अब हमें जो पिलर्स है वो नजर नहीं आ रहे। तो यहाँ तक तो पिलर्स बने हुए, लेकिन इसके आगे से हमें जो लगता है पाइलिंग का जो वर्क है, फाउंडेशन का वर्क, वो यहाँ पर हो रहा है। इस जगह पर आकर ये जो पेड़ है वो बीच में हमें नजर आ रहा है, तो इसकी भी जो काटने की परमिशन है शायद वो अभी नहीं मिली है। तो कुछ एक ऐसी भी जो ऑब्स्ट्रक्शंस है या परमिशंस है वो यहाँ पर चाहिए होती है। अब हम उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जिसको बख्तावर जो चौक है वो भी कहा जाता है, जहाँ से एक तरफ आप मैदानता की तरफ जा सकते हैं, दूसरी तरफ गोल्फ कोर्स रोड की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये वो पॉइंट है, कवरिंग हमें यहाँ तक नजर आ रही है
और यहाँ से अगर आप चाहें तो राइट मुड़कर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है मेदांता मेडिसिटी। तो कल को यहाँ तक की आपकी कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी। यहाँ से हार्डली 1.5 किलोमीटर पर मेदांता जो हॉस्पिटल है वो भी आ जाता है। यहाँ पर इस तरीके का काफी बड़ा जो मॉल है वो भी बन रहा है। सेक्टर 47 का जो स्टेशन है वो यहीं पर आने वाला है और इसके बाद डायरेक्टली जो सुभाष चौक का स्टेशन है वहां पर हम पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर नई नई डेवलपमेंट, क्योंकि जो मेट्रो की कनेक्टिविटी है वो भी आ रही है, तो वो नए जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी बनते चले जा रहे हैं। यहाँ से जो पिलर्स हैं वो कोई भी हमें नजर नहीं आ रहे, लेकिन कवरिंग जो है वो नजर आ रही है। अब हम सुभाष चौक जो है उसके नज़दीक में पहुंच चुके हैं और इस तरफ हमें ड्रिलिंग मशीनें नज़र आ रही है और ड्रिलिंग का जो काम है जिससे पाइल फाउंडेशन वगैरह जो है वो होता है यहाँ पे पियर फाउंडेशन, तो उसका काम जो है वो चल रहा है। तो ड्रिलिंग मशीन इस तरफ है, इस तरफ काम चल रहा है, बीच में नहीं हो रहा है और सुभाष चौक के आसपास में यहाँ पर आकर काम जो है वो हो रहा है। सुभाष चौक भी यहाँ पर काफ़ी क्रिटिकल पॉइंट है क्योंकि काफ़ी सारे रास्ते यहाँ पर मिलते भी हैं और यहाँ से निकलते भी हैं। यहाँ पर अगेन आप देखें तो चैलेंजेस जो है कितने आते हैं मेट्रो को बनने में। लैंड और ट्री रिलेटेड चैलेंजेस हैं यहाँ पर। अभी ये जो ट्रीज है इनको यहाँ से रिमूव करना, उसके बाद यूटिलिटीज वगैरह को भी यहाँ से जो है शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इस पोर्शन में अगेन आप देखें तो काफी यहाँ पर काम जो है वो होना है, लेकिन बैरिकेडिंग कर दी गई है तो परमिशन जैसे मिलेंगी शायद वैसे ही यहाँ पर काम शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आकर ये जो कवरिंग है वो स्टॉप हो रही है और ये जो है फ्लाईओवर, ये सुभाष चौक का फ्लाईओवर है और यहाँ पर एलिवेटेड ही ये पूरा ट्रैक बनने वाला है जो भी हम पूरा दिखा रहे हैं। इनफैक्ट जो 28 किलोमीटर का है पूरा बनेगा। 21 मिनट हमें अभी तक यहाँ पर सुभाष चौक तक लग चुके हैं। 5 किलोमीटर का हिस्सा एक तरीके से मान के चलें हम अभी तक आपको दिखा चुके हैं और अभी 10 किलोमीटर का हिस्सा जो है वो यहाँ पर रह गया है और दिखाते जाएंगे। आपको पूरी अपडेट इस वीडियो में मिलने वाली है। ये सारा आप मान के चलें तो सेक्टर 48 का हिस्सा है, सोना रोड का हिस्सा है। काफी सारे ऑफिसेज यहाँ पर हैं और काफी अच्छी खासी तादाद में पब्लिक यहाँ पर भी आती है और रहती भी है इस तरफ, क्योंकि काफी सारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्राइम प्रोजेक्ट है वो यहाँ का ये कैंडोर टेक स्पेस है, जहाँ पर आपको कैपजेमिनी, विप्रो, नेटफ्लिक्स और भी काफी सारी जो कंपनीज है उनके ऑफिसेज मिल जाएंगे और इसी के साथ में सेक्टर 48 का जो स्टेशन है वो भी आएगा। तो दो ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस, एक तो हमने यूनिटेक साइबर पार्क का दिखाया था और दूसरा ये जो है कैंडोर टेक स्पेस, इन दोनों को ये कनेक्ट कर देगा। तो अगर आप इस तरफ काम करते हैं या आते हैं तो फिर आपको यहाँ पर जो आने के लिए जो रास्ते हैं, सड़कों से आने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप पब्लिक कन्वेंस से आते हैं, क्योंकि अभी तो अगर आपको इस तरफ आना है तो आपको शेयरिंग ऑटोज अगर आप मेट्रो से आते हैं तो लेने पड़ते हैं और वाटर लॉगिंग की अगर प्रॉब्लम है तो वो भी झेलनी पड़ती है। लेकिन अगर यहाँ पर स्टेशन बन जाएगा तो नॉन स्टॉप आप दिल्ली मेट्रो के पूरे नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएंगे और आपको वैसी कोई परेशानी नहीं होने वाली है। ये जो साइट है ये सेक्टर 48 का जो स्टेशन है उसी की साइट होने वाली है। इस तरफ भी हमें ये जो पिलर्स का काम है वो नजर आ रहा है। तो कुछ कुछ सेगमेंट्स जो है यहाँ पर तेजी के साथ ये जो पिलर्स का काम है और सारे काम हो रहे हैं। कई जगहों पे यूटिलिटी जो शिफ्टिंग है उसका काम हो रहा है, कई जगहों पे परमिशन लेनी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जहाँ पर भी सारी परमिशन है और जहाँ पर काम के लिए जगह मिली हुई है वहाँ पर तेजी से काम हो रहा है, ताकि कल को जो वर्कफोर्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में आसानी रहे। और इस तरफ आकर तो अगेन हमें जो सीमेंटेड एक तरीके से कहें पूरा जो ट्रैक का पिलर्स है वो नजर आ रहे हैं। इसके बाद जैसे हमने बताया शोल्डर्स बनेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो गर्डर्स है वो रखे जाएंगे, लेकिन बीच के हिस्से जो है थोड़े यहाँ पर इनकम्प्लीट है। तो ये लगभग 6 किलोमीटर के आसपास का हिस्सा हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अभी इसके आगे का जो हिस्सा है काफी ज्यादा चैलेंजिंग पार्ट उस तरफ है, क्योंकि हीरो होंडा से लेकर जो द्वारका एक्सप्रेस वे वहां तक में सबसे ज्यादा चैलेंज इस मेट्रो को जो रहे हैं। अभी उस तरफ पहुंचेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। इस तरफ तक हमें जो 6-6.5 किलोमीटर आप मान के चलें तो काफी जगहों पर इनिशियल जो 3 किलोमीटर है वहां पर भी पूरा ट्रैक जो है पिलर्स वगैरह बने हुए नजर आ रहे हैं। फिर 1-2 किलोमीटर का जो गैप है वो है और उसके बाद फिर से यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो अच्छा खासा आप मान के चलें तो 4 किलोमीटर के आसपास में तो जो पिलर्स हैं वो नजर आ रहे हैं। 2 किलोमीटर में यहाँ पर नजर नहीं आ रहे। सेक्टर 48 का ये जो बस स्टॉप है वो है। और अब हम यहाँ से सेक्टर 72A का जो स्टेशन आएगा उस पर जाएंगे। हीरो होंडा चौक का इंटरचेंज जहाँ पर RRTS के साथ बनेगा उस तरफ जाएंगे और उसके बाद जो सबसे कॉम्प्लेक्स हिस्सा है उसमें भी जाएंगे, जहाँ पर काफी कुछ आपको नया डेवलपमेंट भी नजर आएगा। यहाँ तक लगभग 7 स्टेशन हमने अभी तक कवर कर लिए और इसके बाद से ये देखें आप तो पिलर्स अब यहाँ पर एंड होते चले जा रहे हैं। ड्रिलिंग मशीन्स लगी हुई है।
यहाँ पर सेक्टर 72A के आसपास आकर हमें कोई भी पिलर वर्क जो है वो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। कवरिंग यहाँ तक है, लेकिन इसके बाद यहाँ पर कवरिंग भी हटने वाली है। जैसे हम यहाँ से मुड़ेंगे तो आपको जो बीच में सड़क का ये जो कवर है वो भी हट जाएगा। तो यहाँ से आप देखें तो सड़क जो है पूरी आपको खुली नजर आएगी। तो काफ़ी सारे चैलेंजेस जब आप मेट्रो का प्रोजेक्ट बनाते हैं, लीनियर प्रोजेक्ट होता है, तो कहीं पर जो लोकेशन पर लैंड अवेलेबिलिटी होती है तो वर्क तेज़ी से हो जाता है। जहाँ पर नहीं होती है वहाँ पर जो परमिशंस है वो लेनी पड़ती है, और कई जगहों पर ट्रैफिक डाइवर्जन है वो करना पड़ता है, यूटिलिटी शिफ्टिंग पेंडिंग होती है, डिज़ाइन का अप्रूवल होता है। तो उस तरीके से यहाँ पर जो काम है वो चलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो जगह, ये अब हम हीरो होंडा चौक के आसपास में पहुँचने वाले हैं, और इस तरफ आपको ज़्यादा बैरिकेडिंग वगैरह नज़र नहीं आएगी। तो बीच की अभी ये लैंड जो है वर्क के लिए पूरा कवर करना है, और ग्रीन है, यहाँ पर ग्रीनरी ज़्यादा है, तो काफ़ी चैलेंजेस भी यहाँ पर परमिशंस के लिए रहेंगे। ये यहाँ पर हीरो होंडा का जो प्लांट है वो है, उसी के नाम पर यहाँ पर हीरो होंडा चौक जो है वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट है। और यहाँ पर कल को RRTS भी आएगी जो कि दिल्ली से अलवर वाली आएगी, तो उसका भी इंटरचेंज बनेगा। एलिवेटेड ही यहाँ पर ट्रैक रहने वाला है। ये जो अंडरपास है ये बहुत फेमस है वाटर लॉगिंग के लिए, क्योंकि जब भी काफ़ी ज़्यादा बारिश अगर गुड़गांव के अंदर होती है तो ये काफ़ी जल्दी यहाँ पर जो है वो भर जाता है। हमें यहाँ तक मिलेनियम सिटी से पहुँचने में लगभग आधा घंटा मान के चलें तो लगा है। और ये जैसे हम कह रहे थे फेमस है क्योंकि कभी कभी यहाँ पर पानी का जल भराव जो है ज़्यादा हो जाता है, और काफ़ी क्रिटिकल पॉइंट है। और यहाँ से पूरा स्ट्रेच जो है ज़्यादा चैलेंजिंग भी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फ्यूचर में आप इस पॉइंट पर जो मेट्रो है उससे भी आ सकते हैं, तो कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है। साथ में जो RRTS है वो भी यहाँ पर आएगी, क्योंकि NH48 ऊपर से जाता है, तो एक मल्टी कनेक्टिविटी, मल्टी इंटरचेंज आपको मिलता है। और यहाँ से जैसे हम बाहर निकलते हैं तो पुराना जो गुड़गांव है उसका एक हिस्सा जो है वो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से हार्डली 5 किलोमीटर पर द्वारका एक्सप्रेसवे आ जाता है, और यहाँ तक 8 स्टेशन हमने देख लिए। तो 8 किलोमीटर के आसपास हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। 5 किलोमीटर अभी आगे की तरफ रहते हैं, और जैसे यहाँ से हम बाहर निकलेंगे तो अब नई डेवलपमेंट यहाँ पर भी होनी चालू हो चुकी हैं। अब ये जो हिस्सा है उद्योग विहार फेज 6 का हिस्सा है, और यहाँ पर अब आप देखें लेफ्ट में आपको कवरिंग्स नजर आने लग जाएंगी। तो अब इस तरफ ये जो है इंटरेस्टिंग जो चेंजेस हैं वो हमें पिछली बार से नजर आ रहे हैं। 2 महीने के बाद शायद हम यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखें ड्रिलिंग मशीनें भी हैं, और पीछे की तरफ आपको जो बोर्ड्स हैं वो भी नजर आएंगी। यहाँ पर लैंड एक्विजिशन वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग जो पार्ट था वो था, लेकिन अब धीरे धीरे कर यहाँ पर भी जो रूट है और मेट्रो के बोर्ड्स हैं वो आपको नजर आने लग जाएंगे। लेफ्ट की तरफ से यहाँ पर जो ट्रैक है वो जाएगा। उद्योग विहार 6 का यहाँ पर स्टेशन बनने वाला है, और यहाँ पर अब सारी तरफ बोर्ड्स हमें नजर आ रहे हैं, और लेफ्ट की तरफ में यहाँ पर ट्रैक जाने वाला है, सड़क से नहीं जाने वाला है। तो आप वैसे भी पीछे की तरफ अगर लोकेशन देखें तो आपको समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा यहाँ पर चैलेंजेस रहे हैं, और काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पर डेमोलिश किए गए हैं, और काफ़ी सारे यहाँ पर जो दुकानें थी वो भी शायद हटाई गई हैं, तब जाके यहाँ पर पूरा ये रूट जो है वो मिल पाया है। इस तरफ की रोड से लेकर सब कुछ काफ़ी ज़्यादा आपको अनडेवलप्ड रूरल नज़र आने वाला है, क्योंकि ये जो स्ट्रेच था यहाँ से लेकर द्वारका एक्सप्रेसवे का 4 से 5 किलोमीटर का था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो परेशानी ट्रैफिक में होती थी वो यहीं पर होती थी। राइट की तरफ भी आप देख सकते हैं पहले से सड़कों को थोड़ा व्यवस्थित किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको यहाँ पर ड्राइविंग है वो थोड़ी परेशान करती है। किस तरीके की यहाँ पर रोड्स बनने वाली हैं फ्यूचर में वो भी अभी हम आगे जाएंगे तो आपको नज़र आएगा। अभी तो यहाँ पर लेफ्ट की तरफ से सारा जो हिस्सा है वो क्लीन अप किया जा रहा है। सामने आप बोर्ड देखें तो सेक्टर 37 यहाँ पर लिखा गया है, और 37 में ही जो स्टेशन है वो बनने वाला है, जो कि 10वां स्टेशन यहाँ पर रहने वाला है मिलेनियम सिटी से, और 10 से 11 किलोमीटर के आसपास में ये जो हिस्सा आ जाएगा। और काफ़ी चैलेंजिंग इस तरफ आना और ड्राइविंग करना रहता है, लेकिन जैसे जैसे मेट्रो का यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होगा और जैसे जैसे उसकी वजह से सड़कें यहाँ पर जो है व्यवस्थित होंगी, तो जो ड्राइविंग है वो ज़्यादा आपको बेहतर महसूस होने वाली है। राइट में यहाँ पर सेक्टर 10 का हिस्सा है, और इसके आगे जो बसई विलेज का जो स्टेशन है वो आएगा, उसके बाद जो द्वारका एक्सप्रेसवे का स्टेशन है वो आ जाएगा। लेकिन उससे पहले ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं जहाँ पर इतनी सारी इलेक्ट्रिकल जो ओवरहेड वायर्स आपको नजर आ रही है, ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा का पूरा
यहाँ पर शिफ्ट करना है, यूटिलिटी शिफ्टिंग होगी और राइट ऑफ वे, क्योंकि यहाँ से ही जो मेट्रो का ट्रैक है आप देख रहे हैं लेफ्ट तरफ से जा रहा है, तो यहाँ से जाना है। तो ये पूरा जो इलेक्ट्रिकल का यहाँ पर नेटवर्क है, सिस्टम है, इसे यहाँ से हटाना है और कहीं पर पहुँचाना है। नवंबर 2026 की इसकी डेडलाइन रखी गई है। तो आप देख सकते हैं कितना लंबा चौड़ा यहाँ पर ये जो पूरा हिस्सा है इलेक्ट्रिकल वायर्स का वो आपको नज़र आ रहा है और मेट्रो के रास्ते में ये पूरा जो है वो रह नहीं सकता है। तो इसे हटाना अपने आप में बहुत बड़ा जो एक चैलेंज है वो है और देखते हैं धीरे धीरे हम भी आपको दिखाएंगे कैसे यहाँ पर इसको रिलोकेट किया जाएगा, क्या किया जाएगा, वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर भी जिस जिस जगह पर मेट्रो को जो लैंड है वो मिलती चली जा रही है, वो वहाँ पर जो वर्क है वो स्टार्ट करते चले जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर भी आप देखें तो लेफ्ट में आपको कवरिंग भी नजर आएगी और पिलर्स भी आप देखें तो यहाँ पर जहाँ पर भी मिल रही है जगह वो बनाते चले जा रहे हैं। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि जितने हिस्से बनते चले जाएं वो बनाते चले जाएंगे और फिर जो कॉन्सेंट्रेट कर लेंगे जो भी यहाँ पर डिस्प्यूटेड पार्ट है और उन पर फिर एक ही वर्कफोर्स से काम किया जाएगा। तो वो एक जो स्ट्रेटजी है एक तरीके से है। इस तरफ भी ये नई जो आप कहें लोकेशंस जो हैं वो कवर की जा रही हैं और पीछे भी आप देखें जेसीबी वगैरह लगी हुई है ताकि सारा रास्ता जो है वो क्लीन होता चला जाए। अभी लगभग 2-3 किलोमीटर से आप देख रहे होंगे कि सड़कों की जो कंडीशन है या पूरा जो रास्ता है बहुत ही अव्यवस्थित सा और गंदगी से भरा, आप कह सकते हैं डस्ट से भरा हुआ आपको नजर आ रहा है। सड़कें भी यहाँ पर ज़्यादा बेहतर आपको नजर नहीं आ रही होंगी, लेकिन आपको अंदाजा होगा जैसे हम आगे जाएंगे कि किस तरीके का एक्चुअल में यहाँ पर रास्ता जो है उसकी प्लानिंग है वो आगे से आपको नजर आएगा। नाउ यहाँ से आपको एहसास होने वाला है कि किस तरीके का पूरा कॉरिडोर जो है ये यहाँ पर जो हीरो होंडा चौक है वहाँ से यहाँ तक का होने वाला है। इस तरीके की वाइड जो सड़कें वो यहाँ पर बनाने की प्लानिंग है और ये सेक्टर 37C के आसपास का हिस्सा है। और जो हमने आपको दिखाया था सेक्टर 37, उसके बाद का जो अगला स्टेशन है वसई विलेज का यहाँ पर आएगा, जो कि आगे की तरफ अभी हम दिखाएंगे कौन सी साइड है। लेकिन यहाँ से आप एक तरीके से देख सकते हैं एक अलग ही लैंडस्केप अब आपको नजर आ रहा है। वही जगह है, हार्डली हम आधा किलोमीटर आगे आए हैं और इस तरीके से ये जो स्काई लाइन है वो बदल रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से किसी भी जगह को बदल सकता है वो यहाँ पर आपको प्रमाण मिल रहा है। हीरो होंडा चौक से जैसे हमने बताया द्वारका एक्सप्रेसवे 5 किलोमीटर का हिस्सा है, उसमें से 2.5 से 3 किलोमीटर आप मान के चलें जहां पर सारे जो चैलेंजेस हैं वो हैं और उसके बाद से इस तरीके की रोड जो है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। और हम यहाँ पर नीचे से जाएंगे, फ्लाईओवर के ऊपर से नहीं जाएंगे, क्योंकि बसई चौक का जो बस स्टैंड है वो भी दिखाएंगे जहाँ पर फ्यूचर में बसई चौक का जो मेट्रो स्टेशन है वो भी आएगा। तो ये यहाँ से हम जो फ्लाईओवर के नीचे से जा रहे हैं और ये लगभग 11वां स्टेशन हमारा रहने वाला है और 11 किलोमीटर के आसपास ही हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं। यहाँ पर ये जो है हल्की सी आपको मशीन भी नजर आ रही होगी और सामने की तरफ अभी यहाँ से हम दिखाएंगे आपको तो बस स्टैंड है। ये जो है बसई चौक का जो बस स्टैंड है वो है और बसई चौक का ही यहाँ पर जो मेट्रो स्टेशन है गुड़गांव मेट्रो का वो आएगा। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है कि एक रास्ता जो है अभी हम जो सीधा जा रहे हैं, एक तो द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ इसका एक स्पर जाएगा जो कि 1.85 किलोमीटर का होगा और दूसरा जो है यहाँ से ओल्ड गुड़गांव है उससे होता हुआ सेक्टर 9 की तरफ से जो साइबर सिटी है उसकी तरफ जाएगा। अभी ये सेक्टर 9 की तरफ ही तक बन रही है जो कि हम बता रहे हैं 15.5 किलोमीटर का हिस्सा है। उसमें जो सेक्टर 9 का जो स्टेशन है वो भी बनेगा और साथ में जो हम द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जा रहे हैं उसका भी जो स्टेशन है 101 सेक्टर का वो भी बनेगा। तो पूरा मिला के दोनों को 15.5 किलोमीटर का यहाँ पर हिस्सा जो है फर्स्ट फेज में बनने वाला है और यहाँ से आपको एक अच्छा रूप जो है पूरा गुड़गांव का नजर आएगा। इस तरफ ट्रैफिक भी काफ़ी अच्छा खासा कम रहता है और साथ में ड्रेनेज की भी प्रॉब्लम नहीं होती है। सामने अब आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के जो फ्लैट्स है 104 सेक्टर का वो हिस्सा नजर आ रहा है और लेफ्ट में यहाँ पर 101 सेक्टर का हिस्सा है जहाँ पर जो मेट्रो है वो आने वाली है। हल्का सा एरियल व्यू आपको दिखा देते हैं। कल को मेट्रो जो है गुड़गांव मेट्रो आपको मिलेनियम सिटी से डायरेक्टली इस लोकेशन पे ले आएगी या यहाँ से आप मान के चले तो आपको जो मिलेनियम सिटी है वहाँ तक ले जाएगी और दिल्ली मेट्रो के साथ कनेक्ट कर देगी। तो इस तरीके से ये पूरी जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ पर होने वाली है। आगे की तरफ जो 101 सेक्टर है उसके स्टेशन भी आपको दिखाने वाले हैं ताकि आपको आइडिया रहे कि किस लोकेशन पे क्या बना है। एक नई साइड भी यहाँ पर बनकर तैयार हुई है मेट्रो की। तो इस तरीके से सब कुछ आपस में कनेक्ट होगा और इस तरीके की सड़कें जो हैं वो भी आपको हीरो होंडा चौक तक जहां पर ये प्रॉब्लम है सड़क की वहां पर बनकर नजर आएंगी।
ये यहाँ पर एक साइट है 101 जो सेक्टर है उसकी मेट्रो की कंस्ट्रक्शन की, और ये काफी समय से यहाँ पर एरिया कवर किया हुआ है। वैसे जैसे ये जो यहाँ पर कवरिंग हुई थी गुड़गांव मेट्रो की, तो उसने कंफर्म कर दिया था कि किस जगह पर जो द्वारका एक्सप्रेसवे पर मेट्रो है वो आ रही है, लेकिन ये काफ़ी दूर थी, द्वारका एक्सप्रेसवे थोड़ा दूर था यहाँ पर। लेकिन अब जो नई साइट है उसको आप देखेंगे तो बिल्कुल नज़दीक में द्वारका एक्सप्रेसवे की नज़र आएगी। तो एक तो इस तरफ यहाँ पर जो मेट्रो का काम है वो हो रहा है, और अभी हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो एक और साइट हमें यहाँ पर 101 सेक्टर में ही मेट्रो की नजर आ जाएगी। ये लेफ्ट में उसका जो काम है वो काफी तेजी से यहाँ पर चल रहा है। तो ये बिल्कुल जो द्वारका एक्सप्रेसवे उसके साथ में साइट आ जाती है, और ये नई जो डेवलपमेंट है वो है ये बसई का अंडरपास है, और इसी के साथ में यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा बड़ा हिस्सा जो है वो यहाँ पर कवर किया गया है। तो आने वाले समय में आप मान के चलें तो ये यहाँ पर हमने एक 12वां जो स्टेशन है वो दिखाया है मेट्रो का, मिलेनियम सिटी से, जहाँ से यहाँ पर आएगी मेट्रो, और यहाँ से अगर आप जाना चाहें तो आप जा भी सकते हैं। और वैसे पूरा जो है 28 किलोमीटर के आसपास 28-29 का पूरा जो गुड़गांव मेट्रो है उस पूरा नेटवर्क बन रहा है। हल्का सा यहाँ पर गाड़ी को रोक कर आपको ये साइड दिखाते हैं, और उसके बाद अपनी जर्नी जो है वो एंड करेंगे। ये तो प्रॉपर जो मेट्रो के स्टेशन की साइट है वो हमें यहाँ पर नजर आ रही है, और गुरुग्राम मेट्रो का पूरा जो बैरिकेडिंग है वो यहाँ पर हो चुकी है। मिलेनियम सिटी से हार्डली 14 या 15 किलोमीटर पर ये लोकेशन आ जाएगी, और कल के समय में अगर आप यहाँ पर मेट्रो से आएंगे तो 25 मिनट के आसपास में आप पहुँच जाएंगे, और सामने वॉकिंग डिस्टेंस पर ही जो द्वारका एक्सप्रेसवे है वो है। तो इस तरीके से ये जो साइट है ये बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। पीछे वाली थोड़ा सा दूर थी, 300 मीटर के आसपास थी, लेकिन ये बिल्कुल नज़दीक है। मशीनें यहाँ पर आप देख सकते हैं लगी हुई हैं। अगस्त 2026 का ये हम अपडेट दे रहे हैं, और धीरे धीरे यहाँ पर देखते चले जाएंगे किस तरीके से पूरा ये जो कॉरिडोर है बदल के रखने वाला है गुरुग्राम की सबसे बड़ी जो कनेक्टिविटी है उसको, क्योंकि सबसे बड़ा मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है वो ये जो गुड़गांव मेट्रो है वो है। और पूरा सड़कों का नेटवर्क हो, वाटर लॉगिंग की जो प्रॉब्लम है उसका भी थोड़ा बहुत जो हल है वो इससे अगर आप कम्यूट करते हैं वो भी मिलेगा बारिशों के दिनों में। और वैसे भी ट्रैफिक वगैरह से भी आपको, जैसे दिल्ली के अंदर 400 प्लस किलोमीटर का पूरा जो ट्रैक है वो है, तो यहाँ पर भी धीरे धीरे कर ये अगर आप लगाएं तो 28-29 किलोमीटर का ट्रैक आपको मिल जाएगा। साथ में 18 से 19 किलोमीटर का पहले से है, तो लगभग 48 और 50 किलोमीटर का यहाँ पर भी आपको जो मेट्रो का नेटवर्क है वो मिल जाएगा। तो कम्यूट करने में, ट्रैवलिंग करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी इस तरफ भी होने वाली है। और अब हम यहीं पर अपनी जो ये जर्नी ऐसे एंड करते हैं। उम्मीद है ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।